लिए चलते हैं आपको लाहौर, जहां वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खिलाफ जिन कर्गसों के खिलाफ काजी हुसैन अहमद साहब धरने दिया करते थे, जिन कर्गसों के खिलाफ काजी हुसैन अहमद साहब तहरीकें चलाया करते थे, जिन कर्गसों के खिलाफ काजी हुसैन अहमद साहब अपने सीनों पे जख्मों के फूल सजाया करते थे, जिन कर्गसों के खिलाफ काजी हुसैन अहमद साहब अपने सीनों पे जो है वो गोलियां और शल खाया करते थे, आज इमरान खान साहब और फयाजुल हसन चौहान उसके तीसरे दर्जे का सिपाही बन के उन्हीं कर्गसों के खिलाफ हम जिद्दोजहद कर रहे हैं इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, उस सोनी धरती पाकिस्तान को बचाने के लिए जो 27 रमजानुल मुबारक को मार्ज़े वजूद में आया था, जिसको पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया था, जहाँ पे मेरा कायद ये कहता है और ठीक कहता है कि मदीने की रियासत बनाएंगे यहाँ पे कोई चोर लुटेरा और नौसरबाज मेरा और आपका अरबों खरबों डॉलर लूटने के बाद नैब की पेशियों पे आके विक्ट्री का निशान बनाकर हमारे और आपके सीनों पे मूंग जलने की कोशिश करेगा तो उसको निशाने इबरत बनाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि काजी साहब भी और इमरान खान साहब भी इसी मिशन के ऊपर थे। दूसरा, आखिर में मैं सिंपल इतना कहूँगा, काई साहब की शान में निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए, और इंशाअल्लाह काई साहब का नाम रहती दुनिया तक जो है वो कायम रहेगा। और काई साहब की जुर्रत, दिलेरी और हिम्मत को इन्हीं अल्फाज के साथ खराज तहसीन पेश करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। हम बेटे किसके? गाजी के। हम बेटे किसके? गाजी के। हम दस्ते बाजू गाजी के। हम बेटे किसके? गाजी के। हम बेटे किसके? गाजी के। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ काई साहब को खराज तहसीन पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म व तशद्दुद सह न सके, शमशीर व सना की धारों पे रोदाद सदाकत कह न सके। ये चश्मे फलक ने देखा है ताकत में जो हमसे बढ़कर थे, तौहीद का तूफ़ान जब उठा वो मद्दे मुकाबिल रह न सके। एक जज्बा हसूल मकसद ने यूँ हिर्सो हवा से पाक किया, हम कुफ्र के हाथों बिक न सके और वक्त की रो में बह न सके। जिस बात से तुमने रोका था और दार पे हमको खींचा था, मरने पे हमारे आम हुई को जीते जी हम कह न सके। बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी की जानिब से उनसे सवाल किया गया तो फयाजुल हसन चौहान आग बगोला हो गए। इससे पहले हमने देखा कि वफाकी वजीर फैसल वावडा का भी इसी तरह का रवैया सामने आया जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया जिस पर वो बरहम हो गए। ये तमाम तर सूरत हाल आज लाहौर में क्या पेश आई, सहाफ़ी ने क्या सवाल दिया, वजीर इत्तलात ने क्या जवाब दिया, आपको सुनवाते हैं। सेंसिबिलिटी मीडिया को भी अपने अंदर ले आनी चाहिए, सिर्फ आवाम को नहीं लानी चाहिए। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं जो जमात इस्लामी के अमीर थे, और मैं अगर पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। जवाब दे के जाए। एक बात, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी मीडिया को भी अपने अंदर ले आनी चाहिए, सिर्फ आवाम को नहीं लानी चाहिए। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं जो जमात इस्लामी के अमीर थे, और मैं अगर पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। तो सहाफ़ी के सवाल पर खासा बरहम हो गए वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान। इसकी तफसीलात जान लेंगे सुहेल कैसर से। सुहेल बताइएगा, ऐसा क्या सवाल कर दिया जो इतने नाराज हो गए, और सवाल भी आप ही ने किया था? जी बिल्कुल, ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई है कि जब जुबानें दराज होती हैं तो फिर इंसान को कुछ भी एहसास नहीं रहता कि वो किस मुकाम पर क्या गुफ्तगू करने जा रहा है। कि फयाजुल हसन चौहान साहब जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं और पीटीआई के तर्जुमान भी हैं, आज काजी हुसैन अहमद साहब की याद में जो तकरीब हो रही है पंजाबी इंस्टीट्यूट में, वहां पर
उन्होंने पहले अपनी गुफ्तगू की और उसके बाद जब उनसे ये सवाल किया गया कुछ सियासत के हवाले से, तो मालूम नहीं कि सवाल में कुछ इतनी ज्यादा कोई वो ऐसी बात भी नहीं थी कि जिस पर वो इतना सीखपा हो जाते, लेकिन वो सवाल का जवाब देने की बजाय जर्नलिस्टों को तमीज सिखाने के दरपे हो गए और उनकी तरफ से करार दिया गया कि आप बेशर्म लोग हैं, आपको इतना भी एहसास नहीं है कि जब एक काजी हुसैन अहमद साहब की याद में तकरीब हो रही है तो आपने सियासत से मुताल्लिक सवाल क्यों किया। इस पर काफी बदमज़गी पैदा हो गई और फिर जर्नलिस्टों ने भी काफी एहतजाज किया और जो अल्फाज उन्होंने जर्नलिस्टों के लिए अदा किए थे जवाबन उनको वही अल्फाज सुनने पड़े। और जब ये रिएक्शन उन्होंने देखा तो उसके बाद फिर वो वहां पर एक लम्हे के लिए रुकने के भी रवादार नहीं हुए और वहां से चल दिए। अलबत्ता जर्नलिस्टों ने भी उनका पीछा, उनका ताक़ुब किया और उनको गाड़ी तक पूरे इस्तक़बाल के साथ छोड़कर आए और इस दौरान काफी एक दूसरे के साथ सलख कलामी भी होती रही और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उनसे सिर्फ यही पूछा जा रहा था कि आपने ये जो इस तरह से बात की है और जब मीडिया को और जर्नलिस्टों को आपने बेशर्म करार दिया है, इसका कोई एक रीजन, कोई लॉजिक, को वजह बता दें, लेकिन उनके पास कोई वजह नहीं थी शायद। ठीक है, शुक्रिया सुहेल कैसर, आपने अपडेट किया। यानी कि सवाल अगर आपको पसंद आ जाए तो ठीक, बहुत अच्छा, और अगर ना आए तो फिर आप सहाफियों पर चढ़ दौड़ेंगे। क्या पेश आई, सहाफी ने क्या सवाल दिया, वजीर इत्तलात ने क्या जवाब दिया, आपको सुनवाते हैं। थोड़ी सी सेंसिबिलिटी मीडिया को भी अपने अंदर ले आनी चाहिए, सिर्फ आवाम को नहीं लानी चाहिए। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं, जो जमात इस्लामी के अमीर थे, और मैं अगर पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ, तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। जवाब दे के जाए। एक बात, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी मीडिया को भी अपने अंदर ले आनी चाहिए, सिर्फ आवाम को नहीं लानी चाहिए। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं, जो जमात इस्लामी के अमीर थे, और मैं अगर पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ, तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। तो सहाफ़ी के सवाल पर खासा बरहम हो गए वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान। इसकी तफसीलात जान लेंगे सुहेल कैसर से। सुहेल बताइएगा, ऐसा क्या सवाल कर दिया जो इतने नाराज हो गए, और सवाल भी आप ही ने किया था? जी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई है कि जब जुबानें दराज होती हैं तो फिर इंसान को कुछ भी एहसास नहीं रहता कि वो किस मुकाम पर क्या गुफ्तगू करने जा रहा है। कि फयाजुल हसन चौहान साहब जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं और पीटीआई के तर्जुमान भी हैं, आज काजी हुसैन अहमद साहब की याद में जो तकरीब हो रही है पंजाबी इंस्टीट्यूट में, वहां पर उन्होंने पहले अपनी गुफ्तगू की और उसके बाद जब उनसे ये सवाल किया गया कुछ सियासत के हवाले से, तो मालूम नहीं कि सवाल में कुछ इतनी ज्यादा कोई वो ऐसी बात भी नहीं थी कि जिस पर वो इतना सीखपा हो जाते, लेकिन वो सवाल का जवाब देने की बजाय जर्नलिस्टों को तमीज सिखाने के दरपे हो गए और उनकी तरफ से करार दिया गया कि आप बेशर्म लोग हैं, आपको इतना भी एहसास नहीं है कि जब एक काजी हुसैन अहमद साहब की याद में तकरीब हो रही है तो आपने सियासत से मुताल्लिक सवाल क्यों किया। इस पर काफी बदमज़गी पैदा हो गई और फिर जर्नलिस्टों ने भी काफी एहतजाज किया और जो अल्फाज उन्होंने जर्नलिस्टों के लिए अदा किए थे जवाबन उनको वही अल्फाज सुनने पड़े। और जब ये रिएक्शन उन्होंने देखा तो उसके बाद फिर वो वहां पर एक लम्हे के लिए रुकने के भी रवादार नहीं हुए और वहां से चल दिए। अलबत्ता जर्नलिस्टों ने भी उनका पीछा, उनका ताक़ुब किया और उनको गाड़ी तक पूरे इस्तक़बाल के साथ छोड़कर आए और इस दौरान काफी एक दूसरे के साथ सलख कलामी भी होती रही और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उनसे सिर्फ यही पूछा जा रहा था कि आपने ये जो इस तरह से बात की है और जब मीडिया को और जर्नलिस्टों को आपने बेशर्म करार दिया है, इसका कोई एक रीजन, कोई लॉजिक, को वजह बता दें, लेकिन उनके पास कोई वजह नहीं थी शायद। ठीक है, शुक्रिया सुहेल कैसर, आपने अपडेट किया। यानी कि सवाल अगर आपको पसंद आ जाए तो ठीक, बहुत अच्छा, और अगर ना आए तो फिर आप सहाफियों पर चढ़ दौड़ेंगे। हार नहीं होना चाहिए।
इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं, जो जमात इस्लामी के अमीर थे, और मैं अगर पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिस्से से यहाँ पे आया हूँ, तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। तो सहाफ़ी के सवाल पर खासा बरहम हो गए वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान। इसकी तफसीलात जान लेंगे सुहेल कैसर से। सुहेल बताइएगा, ऐसा क्या सवाल कर दिया जो इतने नाराज हो गए, और सवाल भी आप ही ने किया था? जी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई है कि जब जुबानें दराज होती हैं तो फिर इंसान को कुछ भी एहसास नहीं रहता कि वो किस मुकाम पर क्या गुफ्तगू करने जा रहा है। कि फयाजुल हसन चौहान साहब जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं और पीटीआई के तर्जुमान भी हैं, आज काजी हुसैन अहमद साहब की याद में जो तकरीब हो रही है पंजाबी इंस्टीट्यूट में, वहां पर उन्होंने पहले अपनी गुफ्तगू की और उसके बाद जब उनसे ये सवाल किया गया कुछ सियासत के हवाले से, तो मालूम नहीं कि सवाल में कुछ इतनी ज्यादा कोई वो ऐसी बात भी नहीं थी कि जिस पर वो इतना सीखपा हो जाते, लेकिन वो सवाल का जवाब देने की बजाय जर्नलिस्टों को तमीज सिखाने के दरपे हो गए और उनकी तरफ से करार दिया गया कि आप बेशर्म लोग हैं, आपको इतना भी एहसास नहीं है कि जब एक काजी हुसैन अहमद साहब की याद में तकरीब हो रही है तो आपने सियासत से मुताल्लिक सवाल क्यों किया। इस पर काफी बदमज़गी पैदा हो गई और फिर जर्नलिस्टों ने भी काफी एहतजाज किया और जो अल्फाज उन्होंने जर्नलिस्टों के लिए अदा किए थे, जवाबन उनको वही अल्फाज सुनने पड़े। और जब ये रिएक्शन उन्होंने देखा तो उसके बाद फिर वो वहां पर एक लम्हे के लिए रुकने के भी रवादार नहीं हुए और वहां से चल दिए। अलबत्ता जर्नलिस्टों ने भी उनका पीछा, उनका ताक़ुब किया और उनको गाड़ी तक पूरे इस्तक़बाल के साथ छोड़कर आए और इस दौरान काफी एक दूसरे के साथ तलब कलामी भी होती रही और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उनसे सिर्फ यही पूछा जा रहा था कि आपने ये जो इस तरह से बात की है और जब मीडिया को और जर्नलिस्टों को आपने बेशर्म करार दिया है, इसका कोई एक रीजन, कोई लॉजिक, को वजह बता दें, लेकिन उनके पास कोई वजह नहीं थी शायद। ठीक है, शुक्रिया सुहेल कैसर, आपने अपडेट किया। यानी कि सवाल अगर आपको पसंद आ जाए तो ठीक, बहुत अच्छा, और अगर ना आए तो फिर आप सहाफियों पर चढ़ दौड़ेंगे।